दोस्तों, दो लोग कमरे में बंद थे। इसी शक के आधार पर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। काफ़ी देर खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उसका नाम फातिमा होता है। फातिमा से पूछा जाता है कि अंदर कौन है, तो वह कहती है कि कोई नहीं है। वह काफ़ी डरी हुई रहती है। लेकिन दोस्तों जब अंदर जाते हैं तो जिस पर शक होता है वही वहाँ लड़का वहाँ से निकलता है। दोस्तों उस लड़के का नाम आलोक कुमार होता है। दोस्तों, आलोक कुमार को मारा पीटा नहीं जाता क्योंकि वह पड़ोस के रिश्तेदार का एक लड़का होता है। लेकिन उससे बेहद कड़े शब्दों से बहुत गंभीर चेतावनी देकर वार्निंग देकर उसे छोड़ दिया जाता है। आज के बाद अगर तुम यहाँ फातिमा के पास आसपास भी दिखाई दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत ही थी। दोस्तों यह एक अंतरात्मा को छोड़ देने वाली कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जानते हैं कि पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। जो लड़की होती है उसका नाम फातिमा होता है। जो लड़का होता है उसका नाम आलोक कुमार होता है। आलोक कुमार जो होता है वह अपने नानी के घर पर एक टेम्पो लेकर इधर उधर शहर में चलाने लगता है और पैसे कमाता है। दोस्तों उसके नानी के घर पर उसकी नानी और उसकी मामी के सिवा और कोई नहीं होता, क्योंकि उसके नाना का देहांत हो चुका था। उसके मामा जो थे वो कभी मुंबई तो कभी नासिक तो कभी पुणे, सब यहीं सब कमाया करते थे। वैसे तो आलोक कुमार को जो गांव होता है उसके घर में उसके 3 भाई होते हैं, उसकी बहन भी होती है, उसके मम्मी पापा भी होते हैं। लेकिन जो उसके नानी के घर पर उसका कोई नहीं होता और नानी की हेल्प करने के लिए वह वहाँ पर गया होता है। अब उसके पड़ोस में ही फातिमा के अब्बू और अम्मी रहते थे और उनकी बेटी एक फातिमा थी। जस्ट पड़ोस में ही उनका घर था। तो अक्सर जो फातिमा थी वह उनके घर आया जाया करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसके घर में कोई जेंट्स नहीं था। तो वह सिर्फ उसके घर में नानी और उसकी मामी 2 औरतें रहती थी और एक 8 साल की उनकी बेटी थी जो पढ़ाई करती थी। अब दोस्तों, जब तक आलोक उस घर में नहीं आया था तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आलोक के आने के बाद जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, फातिमा जो है बिना रोके टोके उसके घर में आया जाया करती थी। लेकिन आलोक के आने के बाद जब उसने आलोक को पहली बार देखा तो आलोक ने फातिमा को जब देखा तो वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। आलोक भी अच्छा खासा ठीक ठाक था। दोनों में पहली नज़र में प्यार हो जाता है। अब पहली नज़र में प्यार हो जाता है, धीरे धीरे सबको यह बात पता चल जाती है और उसके जो अब्बू अम्मी होते हैं फातिमा का उस घर में जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। उसको कहते हैं कि अब तो उस घर में आएगी जाएगी नहीं। लेकिन दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं। आलोक कुमार को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। वह अपनी मर्जी से फातिमा के घर आया जाया करता था। एक दिन उसके अब्बू थे, वह आते हैं उसकी नानी से कहते हैं कि आपका लड़का यहाँ पर आया है आपकी मदद करने के लिए। टेम्पो चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बोल दीजिए कि थोड़ा कम घुमा करे, कम टहला करे। तो उसकी नानी कहती है कि कहाँ जाता है, कहीं तो नहीं जाता, वह क्या कभी कभार तुम्हारे घर चला जाता है। जो फातिमा के अब्बू थे वह साफ साफ कह देते हैं कि देखो चाची, आज ज़माना ख़राब है और बच्चे जवान हो चुके हैं। कल को कोई गलती हो जाएगी तो आपको भी पछताना पड़ेगा और हमें भी पछताना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम वाली दिक्कत हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। तो उसकी नानी कहती है कि तुम बात तो सही कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आलोक को आने दो, मैं उसको समझा दूंगी। दोस्तों, जब आलोक जब घर में आता है तो उसकी नानी कहती है कि तू जो है फातिमा के घर मत जाया कर, उससे मत मिला जुला कर। तो आलोक कहता है कि नानी ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों से वह एक अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, आप ऐसे मत कुछ सोचिए। लेकिन दोस्तों, जो बात है कुछ बात दूसरी ही थी। इसीलिए जो फातिमा के अब्बू और अम्मी होते हैं वो सोचते हैं कि फातिमा की अब कहीं शादी कर देनी चाहिए। उसके लिए ये लड़का ढूंढा जाने लगा। दोस्तों, जब ये बात फातिमा को पता चलती है तो वह कि इसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, तो एक दिन फातिमा जो है आलोक कुमार से कहती है कि आलोक कुमार, मैं तुमसे दूर गई तो या तुम मुझसे दूर गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जो भी हो, कुछ भी करो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। अब दोस्तों, आलोक जो है करे तो क्या करे, अब किसको बताए। अपनी नानी से कहता है कि नानी ऐसी बात है, अगर मैं फातिमा से शादी नहीं होगी तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। नानी, मैं बता दे रहा हूँ, आप कैसे भी करके हम दोनों की शादी करवाइए। उसकी नानी कहती है कि बेटा तू हिंदू है, वह मुसलमान है, मानते हैं कि हम दोनों के हमारे बीच में संबंध अच्छे हैं। हम इस मोहल्ले में कई बार भी मुसलमान परिवार रहते हैं, कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो उसको भूल जा, यह अच्छी बात नहीं है। तो आलोक कुमार ने कहा कि नानी, मैं तो उसे भूल नहीं सकता, चाहे जो हो जाए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी जो है शादी करवा दीजिए फातिमा से। दोस्तों, उसकी जो नानी थी वह कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ। एक दिन वह सुबह सुबह पहुँचती है फातिमा के घर पर और उसके अब्बू अम्मी को अपने पास बिठाती है और कहती है कि
बेटा देख ऐसी ऐसी बात है, आलोक ऐसे कह रहा है, शायद फातिमा को भी उससे प्यार है, वह भी शायद ऐसे ही उसके साथ उसको कह रही थी। तो एक काम करते हैं बेटा, दोनों की शादी करवा देते हैं। अब फातिमा के जो अब्बू यह बात सुनते हैं, वह कहते हैं कि चाची आप यह कैसी बात कर रही हो, आप लोग हिंदू और हम लोग मुसलमान हैं और इस तरीके से यह कैसे हो सकता है। तो उसकी नानी ने कहा कि क्या हिंदू मुसलमान लगा रखा है, इतने दिनों से तू मेरे साथ रहता है, जैसे मेरा बेटा अनुपम है दोस्तों, उसके मामा का नाम अनुपम होता है, कहती जैसे मेरा बेटा अनुपम है वैसे तू भी तो है मेरे लिए। मुझे कभी लगा कि नहीं कि तू मुस्लिम है। इस तरीके से जब आज शादी की बात आई है तो ऐसे की बात कर रहा है। तो उसके अब्बू ने कहा कि चाची देखो ऐसी बात नहीं है, वह वह बात और है। हमारे संबंध इस तरीके से हैं कि बहुत सारे हिंदू लोग हैं, सबसे हमारा संबंध ठीक है, लेकिन जहाँ तक शादी विवाह की बात है तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी देखा है कि इस मोहल्ले में कोई और लड़का या लड़की एक दूसरे की बिरादरी में इस तरीके से शादी हुई है। दोस्तों जो आलोक की नानी होती है उनको लंबा अनुभव था, उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए और बोले कि बेटा क्यों नहीं हुआ है। यह बात सुने उसके अब्बू और अम्मी भी वहीं थी। उन्होंने कहा कि अम्मा ऐसी बात नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है, आलोक भी ठीक ठाक लड़का है, लेकिन हमारे और भी रिश्तेदार हैं, हमारी कौम में हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, वह लोग क्या कहेंगे, एक लड़की को नहीं संभाल पाए, हिंदू लड़के से शादी कर दी। आपका तो नाती है, आलोक वह मुस्लिम बन जाता तो अपना धर्म बदल लेता तो हम फातिमा से उसकी शादी करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो उसकी नानी है वह बोलती है तो यही बात कहना था तो पहले बोल दे होते, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम लोग रह रहे हो तो क्या तुम लोग इंसान नहीं हो। आलोक से बोलती है, आलोक बेटा ऐसी ऐसी बात है, खुशी खुशी राजी हो जाता है, बोलता है कि नानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फातिमा के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ। दोस्तों ऐसे हजारों उदाहरण है, एग्जाम्पल है इस दुनिया में कि लोग प्यार के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं। कोई बात नहीं है, आलोक ने कहा कि नानी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, यहीं पर रहूँगा, फातिमा से शादी हो जाएगी, कभी कभी अपने घर जाऊँगा, यहीं रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जब यह बात उसकी नानी वो अपनी बेटी और दामाद को बताती है, यानी कि इसके आलोक के मम्मी पापा को बताती है, तो वह बुरी तरह से भाग जाते हैं। उसके पापा कहने लगते हैं कि यह कैसी बात कर रही हो, आप ऐसे कैसे कर सकती हो। तो उसके जो भाई पटीदार थे उस परिवार को भी वह जानती थी, काफ़ी अच्छे लोग थे, उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अब परिवार के जो लोग और उनके जो भाई पटीदार थे, उनके जात बिरादरी वाले, यह सब उसका विरोध करने लगते हैं। आलोक से उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुझे मुसलमान बनना है कोई दिक्कत नहीं, तू बन जा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमारे से कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ पर यह मत सोचना है कि हमारे किसी कार्यक्रम शादी विवाह या किसी मरनी हरनी में तू शामिल हो सकेगा, यह मत सोचना कि हम तेरे किसी भी चीज़ में शामिल होंगे, उम्मीद छोड़ देना। तो आलोक क्या करता, वह अपने प्यार के हाथे मजबूर था, फातिमा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों में बेइंतहा प्यार था, अटूट संबंध था, साथ जीने मरने की कसमें खा चुके थे दोनों। आलोक जो है फातिमा के लिए अपना परिवार छोड़ देता है, उससे शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों यह जिंदगी की शुरुआत है, आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला था। दोस्तों जब आलोक और फातिमा की शादी हो जाती है, आलोक अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। फातिमा का ना तो कोई भाई था, ना कोई और था, ना उसकी बहन थी। एक हिसाब से वह कुछ दिन उसी घर में रहता है, उसके बाद वह अपना एक अलग कमरा ले लेता है, वहाँ वह रहने लगता है, वहाँ पर वह रहने लगता है और अपनी नानी के घर पे आने जाने लगता है। कोई दिक्कत नहीं थी, घर जो है वहाँ से उसका 15 किलोमीटर की दूरी पर था। कभी कभार दोस्तों वह अपनी तरफ चला आया करता था, अपना टेम्पो लेकर अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि जो उसके बचपन के यार दोस्त थे, जो उसके दोस्त थे, आते थे उससे मिलने के लिए, मिलते थे। लेकिन जो बड़े लोग थे उससे कोई बात नहीं करता था। उसकी जो माँ थी कभी हालचाल पूछ लिया करती थी, उसकी जो बहन थी कभी कभी भैया भैया बोलकर उसके पास चली जाया करती थी। लेकिन जो समाज में बड़े लोग होते हैं वह लोग उससे बात नहीं करते, इसी तरीके से बायकॉट कर दिया था। दोस्तों काफ़ी दिन बीत गया, फातिमा और आलोक के भी 2 बच्चे हुए, लेकिन इस बीच में जो उसकी नानी थी, उसकी नानी की तबीयत खराब हो जाती है। उनकी बेटी ने कहा कि कुछ दिन अम्मा मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे कुछ सेवा पानी कर दूंगी, यहाँ से तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है मैं आपकी सेवा पानी कर सकूं। दोस्तों इस तरीके से जो आलोक की मम्मी जो है वो एक दिन आती है और अपनी माँ को अपने घर लेकर चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसकी नानी की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं हो रही थी। 5-6 महीने तक वह आलोक के घर पर रहती है और उसकी माँ उसकी सेवा कर रही थी। 5-6 महीने बाद एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब दोस्तों जैसे नानी के मरने की खबर आलोक को पहुंचती है तो वह बहुत रोने लगता है और वह अपने गांव जाने की तैयारी करने लगता है कि मैं जा रहा हूं, मैं अपने नानी का अंतिम दर्शन करूंगा, उनका दाह संस्कार कराऊंगा, उसमें शामिल होऊंगा।
जब आलोक चलने शुरू कर देता है तो फातिमा जो है वह पूरी तरीके से रोने लगती है, क्योंकि उसे भी नानी से इसका काफ़ी लगाव था। वह कहती है कि मैं भी चलूँगी नानी के अंतिम दर्शन करने के लिए। तो वह कहता है कि तुम ना चलो तो ही अच्छा है, वहाँ के लोग पता नहीं कैसे कैसे सोचेंगे। लेकिन वो है जो फातिमा जो है जिद करने लगती है कि बोलती है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे देखना है। दोस्तों वो भी तैयार हो जाती है। जो उसके अब्बू होते हैं उनका नाम रहमान होता है। दोस्तों रहमान जी भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो चाची को देख लूँगा। दोस्तों जब वो तीनों लोग टेम्पो में बैठकर घर पहुंचते हैं, नानी की लाश बाहर पड़ी होती है, लोग वहां जुटे रो रहे होते हैं। आलोक जो है उतरते ही जो जोर से दहाड़ी मारकर रोने लगता है, अपनी नानी के पास जाता है, दौड़कर जाने लगता है, लेकिन 10 कदम पहले ही उसको वहां पर रोक दिया जाता है। रोकने वाले कोई नहीं, इसके पापा ही होते हैं और जो उसके पड़ीदार होते हैं। वह कहते हैं कि अपनी नानी की छाती से लिपट कर रोना चाहता है। दोस्तों वह इसको नानी से बहुत लगाव था, वह बार बार जाने की कोशिश करता था, लेकिन जो लोग थे वो रोक देते थे कि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब दोस्तों टेम्पो के बगल में फातिमा खड़ी थी, वह यह सब देख रही थी। जो रहमान थे वो भी देख रहे थे, यह सोच रहे थे कि जब उसको नहीं जाने दिया जा रहा है तो हमको कैसे जाने दिया जाएगा। दोस्तों काफ़ी देर रिक्वेस्ट कर रहा था, आलोक भी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, इस तरीके से आप लोग मुझे रोक रहे हैं। जो उसकी आलोक की माँ होती है वह भी रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को आने दीजिए, लेकिन दोस्तों जो लोग थे उसको जाने नहीं देते हैं। इसी बीच में उसकी बहन होती है, वह आलोक की तरफ आती है, फातिमा के पास भाभी भाभी कर उसके गोद में जो बच्चा होता है वह इसको ले लेती है और अपने सीने से लगा लेती है, उसको प्यार दुलार करने लगती है। भाभी उसका हालचाल पूछती है, कुछ महिलाएं भी थी आपस में खुसर फुसर करती है कि यह इसकी बीवी है। वो लोग भी आती है और हमदर्दी जताने के लिए फातिमा उन लोगों से कहती है कि एक बार फातिमा जो है उन औरतों से कहती है कि एक बार मुझे नानी को देख लेने दीजिए। औरतें कहती है कि क्या करे बेटा, तू भी हमारी बहुओं की तरह है, तू भी हम लोगों की तरह ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जो वहाँ के मर्द हैं इनके बीच में हमारा कोई चलने वाला नहीं है। अब दोस्तों लाश पड़ी रहती है। यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, कोई समझने को तैयार नहीं था कि कुछ लोग थे जो धर्म के ऊपर इंसानियत को समझा जा रहा था, उनको बुरा लग रहा था कि इस तरीके से आलोक को रोका जा रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोस्तों जब काफ़ी देर हो गई थी, आलोक की हालत खराब हो गई थी, वह अपनी नानी को देखना चाहता था, लोग देखने नहीं दे रहे थे, तो रहमान थे वो देखते हैं कि आज मेरी वजह से और यह अपने प्यार की वजह से, धर्म की वजह से जो इंसानियत है वो गायब हो चुकी है इन लोगों के बीच में। ये सब अपनी फातिमा के अब्बू बोलते हैं कि बेटा देखो तुम्हारे लिए है मुस्लिम बन गया, अब हमारे लिए अब वक्त आ गया है कि हम जो है अब उसके लिए हिंदू बन जाओ, तभी जो है आलोक की इच्छा है पूरी हो सकेगी। यह बात सुनते ही फातिमा जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने अब्बू को पकड़ कर रोने लगती है, बोलती है कि अब्बू मैं भी यही चाहती थी कि मुझे आलोक का वह बोलती है कि मुझे भी आलोक का दर्द देखा नहीं जा रहा है, मुझे भी नानी को देखना है। दोस्तों रहमान जो होता है वह अपनी बेटी को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ लोगों ने उसको घेर कर रखा होता, क्योंकि मम्मी जो थी वह फातिमा को संभाल रही थी, बोल रही थी कि मेरी बहू पहली बार इस घर आई है, ऐसे मौके पर आई है, लेकिन फिर भी उसके बगल में खड़ी हो जाती है। रहमान बोलता है कि भाई लोग आप ऐसा कर रहे हो, आप लोग इसको जाने नहीं दे रहे हो कि वो हिंदू बन जाए, तो क्या आप लोग इसको अंतिम संस्कार में शामिल होने दोगे, अपनाओगे, तो स्वीकार करोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ करेंगे, ठीक है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल करेंगे, हमारा ही बेटा है, हमारे ही घर का है, क्यों नहीं करेंगे। फातिमा ने अपने ससुर से कहा कि पापा आप जैसे कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी नानी को देखने दीजिए, एक बार हिंदू बनने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों सारे लोग रास्ता छोड़ देते हैं और उसके बाद आलोक और फातिमा जाके अपनी नानी के दर्शन करते हैं, उससे लिपट कर रोने लगते हैं। और जो रहमान होते हैं वो भी जाके उसका अंतिम दर्शन करते हैं। हालांकि उन्होंने कोई धर्म नहीं बदला था, तो वही थे, लेकिन अब इंसानियत जो है वो धर्म से ऊपर दिखाई देने लग रही है। तो अंतिम संस्कार हुआ, फातिमा और आलोक को बाइज्जत घर पर रखा गया, 13वीं तक दोनों ने सारी रस्मों को अदा किया। इसी बीच में लोगों ने पाया कि धर्म और मजहब जो है उससे ऊपर कहीं उठकर इंसानियत है होनी चाहिए। वह लोग जो है इतने दिनों में महसूस किए कि हम लोग जो किए और फातिमा और आलोक के साथ उस दिन वह बहुत ज़्यादा गलत हुआ। 13वीं के बाद जब सब लोग इकट्ठा हुए, कुछ सामान्य लोग व्यक्ति भी इकट्ठा हुए, सब लोग वहाँ मौजूद थे। लोगों ने कहा कि बेटा जो भी हुआ हमें उसका पछतावा है, उस दिन हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो कहने लगे कि तुम लोगों के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, तुम लोग चाहे तुम्हारी इच्छा हो तो हिंदू बनकर रहो, चाहे मुसलमान बनकर रहो, हम लोग तुम्हारा हर वक्त स्वागत करेंगे। इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे होते हैं, हमारा बेटा है, हमारी बहू है। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।